गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का लेसन नंबर 3 बस की यात्रा के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से वो पढ़ेंगे। तो बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। तो कहाँ रोका? पुलिया के पास, पेड़ों की छाया में, सुनसान जंगल में या झील के किनारे? तो पेड़ों की छाया के नीचे रोका। कहाँ रोका? पेड़ों की छाया के नीचे। निमित्त शब्द का अर्थ है, निमित्त शब्द का अर्थ है यहाँ कारण। किस निमित्त से, किस कारण से? लेखक को बस लग रही थी। लेखक को बस कैसी लग रही थी? दयनीय लग रही थी, दया के योग्य। गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो वो चलाया गया 1930 में। बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक है इसके कामता प्रसाद। पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? तो पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे के बाद बस मिलती है। बस की यात्रा में बस कैसी है? तो बस कैसी है? वयोवृद्ध है। लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? क्या समझ रहे थे? लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। बस में कंपनी के कौन सवार थे? तो बस में कंपनी के हिस्सेदार सवार थे। डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा? तो डॉक्टर मित्र ने कहा बस अनुभवी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बस को देखा तो खालिस्तान उमड़ पड़ी। तो क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से खालिस्तान रही थी, गुजर रही थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी खालिस्तान लग रही थी। कैसी लग रही थी? दयनीय। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ खालिस्तान बार श्रद्धा भाव से देखा। तो कब, कौन सी बार? पहली बार। लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? तो लेखक और उसके मित्रों को किसी काम से पन्ना आए थे, उन्हें जबलपुर जाना था। पन्ना से सतना के लिए कब बस मिलती थी? तो पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे के बाद बस मिलती थी। डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था? तो बस की सीट का उसकी बॉडी से असहयोग चल रहा था। एकाएक बस के रुक जाने का क्या कारण था? तो बस क्यों रुक गई थी? बस के एकाएक रुक जाने का कारण टंकी में छेद हो जाना था। लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? तो लेखक ने वृद्धा किसको कहा है? बस को। लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ? बस से उत्पन्न शोर एवं कंपन के कारण यह अनुभव हुआ। यानी जो शोर और कंपन आ रहा था उससे लगा लेखक को मानो कि वो बस में नहीं, इंजन के अंदर बैठा है। बस को किससे अधिक विश्वसनीय बताया जा रहा था? बस को नई सुंदर बसों से अधिक विश्वसनीय बताया जा रहा था। लेखक और उसके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी? तो उनकी आंखें कह रही थी जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के विषय में क्या कहा? तो हिस्सेदार ने कहा कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है। लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में क्या आशंका थी? तो लेखक और उनके मित्रों के मन में बस के संबंध में यह आशंका थी कि यह बस चलती भी है या नहीं। लेखक और उसके साथियों को किन से बचना था? तो लेखक और उनके साथियों को बस की खिड़कियों से में लगे टूटे कांच से बचना था, क्योंकि टूटे हुए कांच अब हिल रहे थे, न जाने कब किसके ऊपर आ गिरता। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने किसके प्रति और किस लिए गहरा रोष व्यक्त किया है?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति नमक कानून को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। लेखक ने पहली बार किसकी ओर श्रद्धा भाव से देखा था? तो लेखक ने पहली बार कंपनी के हिस्सेदार की ओर श्रद्धा भाव से देखा था। लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ रही थी? तो लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ रही थी? जिस बस में चढ़कर लेखक और उनके मित्र यात्रा करने वाले थे, उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी, सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेखक का पंक्ति से क्या आशय है? तो लेखक का यहाँ आशय है कि संसार में जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, चाहे फकीर हो या भिखारी हो। सतना जाने वाली बस में यात्रियों के साथ और कौन जाने वाला था? उनका बस के संबंध में क्या विश्वास था? जो सतना जाने वाले यात्रियों के साथ है, बस में जो है उनके साथ कंपनी का एक हिस्सेदार भी जाने वाला था और उनका विश्वास था कि बस फर्स्ट क्लास है और वह अवश्य ही चलेगी। हमें ग्लानि हो रही थी। लेखक और उसके मित्रों के किस कारण ग्लानि हो रही थी? तो वह बस बहुत पुरानी थी, उसे लेखक और उसके मित्र ऐसी वृद्धा मान रहे थे जिसके प्राण कभी भी जो है निकल सकते हैं, इसलिए उन्हें ग्लानि हो रही थी ऐसी बस में बैठने से। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था और बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार हो गया था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। डॉक्टर मित्र ने बस के संबंध में क्या व्यंग किया? तो डॉक्टर मित्र ने व्यंग करते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटी के तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में न जाने की सलाह क्यों दी? लोगों को शाम वाली बस की बड़ी जर्जर अवस्था के बारे में पता था, वह कहीं पर भी चलते चलते रुक सकती थी एवं दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, इसलिए लोगों ने सलाह दी। श्याम वाली बस पूजा के योग क्यों मानी जाने लगी थी? तो श्याम वाली बसें इतनी पुरानी थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी थी, जिसका अंग अंग क्षीण हो चुका था, इसलिए वह पूजा के योग मानी जाने लगी थी। बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे? क्योंकि बस के स्टार्ट होते ही सारी बस जोर जोर से हिलने लगी और बैठे यात्री भी इंजन के पुर्जों की तरह हिल रहे थे, इसलिए लेखक को ऐसा लगा। लेखक का यह कहानी कहाँ तक उचित है कि यह बस गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी? तो जब लेखक ने बस के चलने पर उसके किसी भी हिस्से का आपसी सहयोग न देखा, तो उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन अर्थात भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का साथ न देना याद आ गया और बस का सही रूप में न चलना, बार बार रुक कर चलना अर्थात विरोध प्रदर्शन करना लेखक की सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाने लगा। इसलिए लेखक ने कहा कि बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन से समय जवान रही होगी, अर्थात अपने आप को आज़ाद कराने की सभी दांवपेच जानती है। लेखक का यह कथन पूर्णतः उचित है। हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा की आज के समय में सार्थकता सिद्ध कीजिए। हरिशंकर परसाई की रचना जो बस की यात्रा है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह आज के समय में भी सार्थक है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि राजमार्ग पर पुराने जो है वाहन धड़ाधड़ चलते रहते हैं, उनके मालिक को उनकी जो है अवस्था की ओर, यात्रियों की जान की परवाह नहीं रहती है। इस स्थिति सुधार हेतु सरकार भी प्रयत्नशील नहीं है, फिर भी मालिक अपने
मतलब अर्थात अधिक से अधिक पैसे कमाने की लालसा में मनमानी करते रहते हैं और खराब होने के बाद भी उसे चलाते रहते हैं। उन्हें यात्रियों की बिल्कुल परवाह नहीं रहती। अब ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। नीचे इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, गद्यांश से इसको पढ़ें और इसके से जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं, इनको जो है देखना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो एकदम खटारा बस। लोगों ने बस को डाकिन क्यों कहा? तो यह बस रास्ते में जगह जगह खराब होकर समय बर्बाद करती थी, सारा समय खा लेती थी, इस कारण उसे डाकिन कहा गया। लोग इस बस से यात्रा करने को राजी क्यों नहीं थे? तो वह जर्जर हालत में थी, वह कहीं भी खराब हो सकती थी, धोखा दे सकती थी, इसलिए लोग उससे यात्रा करने के लिए राजी नहीं थे। बस पूजा के योग्य है, ऐसा भाव लोगों के मन में क्यों आया? तो बस पूजा के योग्य है ऐसा भाव उनके मन में क्यों आया? क्योंकि पूजा करने योग्य थी, यात्रा करने के योग्य नहीं थी। वो जो है बहुत पुरानी थी, वृद्ध के समान थी, इसलिए लेखक को लगा कि पूजा के योग्य, यात्रा के योग्य नहीं है। अब ये जो गद्यांश है इसको पढ़े और इसके जो है आंसर दे। ये दूसरा गद्यांश आपका। अब इसके क्वेश्चन देखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक तो खटारा बस की यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी ने किसके प्रति रोष व्यक्त किया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को लेकर अंग्रेज सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। सीटों का बॉडी से असहयोग चल रहा था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? बस की सीटें एकदम कमज़ोर थी और लगातार हिल रही थी, इसी कारण लेखक ने ऐसा कहा। अंत में यात्रियों की समझ में क्या नहीं आ रहा था? तो यात्रियों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं, सीट हमारे जो है सहारे टिकी हुई है। ये जो है देख ले पैराग्राफ है और इसके क्वेश्चन है ये नीचे दे रखे हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? तो पाठ कौन से? बस की यात्रा। लेखक को किस पर भरोसा नहीं रह गया था? तो लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन, उनके प्रत्येक हिस्से के खराब होने की आशंका से उस पूरी बस पर ही भरोसा नहीं रहा था। लेखक को हरे पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस के हर पेड़ से टकरा जाने की आशंका से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। झील दिखाई देने पर लेखक क्या सोचने लगा था? झील दिखाई देने पर लेखक सोचने लगा कि बस कहीं इसमें न गिर जाए। नहीं, उसे उस झील का आनंद लेकर के उसने सोचा कि कहीं बस इसमें गिर न जाए। तो ये थे अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको पढ़े और याद करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।